हरिद्वार हिमालय की छांव माँ गंगा की गोद, कल कल छल छल निनाद करती हुई गंगा बह रही है और उसके तट पर विदुर और मैत्रेय विराजमान हैं, जहां से ज्ञान की गंगा भी बह रही है। विदुर जी ने पूछा कि भगवान आते हैं, परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि वो क्यों आते हैं। राक्षसों को मारने के लिए आते हैं क्या? राक्षसों को मारने के लिए भगवान आए तो क्या भगवान इतने कमजोर हैं, वहां बैठे बैठे हैंडल नहीं कर सकते क्या? सारी दुनिया को चलाते हैं और रावण को मारने के लिए आना पड़ता है, कंस को मारने के लिए यहां आना पड़ता है। ये तो बात थोड़ी जची नहीं, समझ में थोड़ी कम आई। मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी आपने प्रश्न बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब यह है कि भगवान आते हैं परंतु राक्षसों को मारने के लिए ही आते हैं, ऐसा नहीं। उन्हीं की वजह से आते हैं, ऐसा नहीं है। तो सच तो यह है, भगवान अपने भक्तों के हित के लिए आते हैं। भक्त भगवान को बार बार बुलाता है और यूं समझिए जैसे कोई पढ़ लिख करके अफसर बन गया। अब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन अफसर तो है। जब वो ऑफिस में जाता है, ड्यूटी पे जाता है, तो जो भी 25-50 कर्मचारी हैं उनके सामने बड़ी रौब रखता है। उसके एक आंख के इशारे मात्र से सब सरेंडर सीधे हो जाते हैं, सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। बड़ा दबदबा है, बड़े शान से रहता है। लेकिन वही अफसर ड्यूटी पूरी करके शाम को घर आता है, नाइट सूट में है, अब यूनिफॉर्म चेंज, और उसका जो छोटा बच्चा है घर में, वो पापा पापा पिताजी पिताजी कह कर के आता है। छोटा है अभी, इसलिए पैर पकड़ता है और कहता है, आओ ना पापा, मेरे को आपके साथ खेलना है, मैं कब से आपकी राह जो रहा हूँ, देख रहा हूँ, आओ ना मेरे साथ खेलो। पिताजी उसके साथ खेलते हैं बच्चे को खुश रखने के लिए, और बच्चा तो बच्चा है, कभी कहता है मेरे को गोद में उठाओ, कभी कहता है कंधे पे बैठाओ, कभी तो कहता है आप है ना मेरे लिए घोड़े बन जाओ। और घर में ही है तो पिताजी उसे खुश रखने के लिए घोड़े भी बन जाते हैं और बच्चे को अपनी पीठ पे बैठा के घुमाते हैं। विचार करो, कर्मचारी ये दृश्य देखे और कहे, अरे वहां तो बड़ा रौब झाड़ रहा था, मैं ये हूं मैं वो हूं, रटे घोड़ो बजोड़ो फिरे। बस यही है इसकी औकात। सवाल औकात का नहीं है साहब, सवाल भावनाओं का है, सवाल तो रिश्तों का है। वो जब कर्मचारी के सामने होता है तो अपने रौब में रहता है, एटीट्यूड में रहता है। कर्मचारी उसे घोड़ा नहीं बना सकता, लेकिन अपने बच्चे से उसका रिश्ता अलग है, वो भावना से जुड़ा हुआ है, वो मन से जुड़ा हुआ है। और बच्चे के अंदर जो भावना है पिता के प्रति, इसलिए पिता भी बच्चे की भावना की कदर करता है और उस बच्चे के खातिर उस बड़े पिता को भी, वो चाहे डॉक्टर है, अफसर है, इंजीनियर है, जो है, झुकना पड़ता है। ठीक वैसे ही वो ईश्वर जगत का मालिक है, लेकिन उसे राक्षसों के सामने तो नहीं, परंतु अपने भक्त रूपी बच्चों के सामने कभी कभी झुकना पड़ता है। अपने वैकुंठ को छोड़ करके धरती में आना पड़ता है, मृत्युलोक पे आना पड़ता है तो जगत का बाप, पर उसी को जगत में किसी के घर पुत्र बनकर के आना पड़ता है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान तो भक्त का मान है, भक्त से ही तो भगवान है। अच्छा, तो भक्तों के लिए आते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बोले बिल्कुल, भक्त की ताकत है, भक्ति की ताकत है, ये भक्ति की शक्ति है कि भगवान को बुला लेते। और जब आ गए
तो आने के बाद फिर भगवान देखते कि आया हुआ हूँ तो चलो ये राक्षस बहुत परेशान कर रहे हैं, धर्म की हानि कर रहे हैं, तो फिर धर्म की हानि को बचाने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए जब आए हुए हैं तो लगे हाथ ये काम भी कर दें, बाकी ये वाला काम वो वहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। यह है भगवान के आने का उद्देश्य।